मेरा नाम दिलीप कुमार शुक्ला है और मैं इस गोरखपुर में पिछले लगभग 3 सालों से थिएटर कर रहा हूँ। और लिटरली बताऊँ तो बस कर रहा था, क्योंकि अभी ये जो 15 दिन का वर्कशॉप हुआ है, अभी मैं नाम आपको बताऊंगा तो यहाँ के जितने भी गोरखपुर के तथाकथित रंगकर्मी हैं, वरिष्ठ या जो मध्यम वर्गीय या जो जिसको भी कह लें, वो अगर मैं नाम बताऊं तो कितने लोगों को नाम भी नहीं पता होगा। लिटरली मुझे भी नहीं पता था इस वर्कशॉप से पहले, लेकिन अब इतने लोगों को जान गया हूँ कि थ्योरीज और उनके कैसे इनर पे वर्क करें। इस वर्कशॉप में जो राघवेंद्र जी ने बताया है, राघवेंद्र सर ने, कि इनर पे कैसे वर्क करें। और सब लोग कहते थे कि ऑब्जर्वेशन करो करो, लेकिन बताते नहीं थे किसका करो और कैसे करो। तो यहाँ पे आने के बाद 15 दिन का जो वर्कशॉप है उसमें ये पता चला है कि कब तक करना है और कितना करना है और कैसे करना है। ये वर्कशॉप में हमको जितने भी 10-11 लोग थे, मुझे लगता है कि आज के बाद, आज के ये जो वर्कशॉप अभी इसका समापन हो रहा है, इसके बाद वो अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे जैसा इन्होंने बताया है। तो कुछ मैं एक्सरसाइजेस को यहाँ पे कोट करूँगा, जैसे रिपीटिशन एक्सरसाइज जो होती है कि आप चाहे तो अगर आपकी इनर नहीं आ रही है तो आप आउटर से भी इनर में जा सकते हो, लेकिन आज तक हमको सिर्फ यही पता था, आज 15 दिन पहले तक, कि पहले इनर लाओ, और इनर कोई बताता नहीं था कि कैसे लाओ, कैसे वर्क करो। मेडिटेशन सबसे स्पेशली मैं यहाँ पे कोट करूँगा, ये जो रेडिएशन एक्सरसाइज हुई थी लियोनार्डो दा विंची की, और अगर पूछा जाए तो यहाँ पे बहुत लोगों को रेडिएशन एक्सरसाइज का पता भी नहीं होगा। तो इस एक्सरसाइज को करके ऐसा लगा कि एक्चुअली इनर होता है वो। इसके पहले क्या होता था कि हम लोग एक स्क्रिप्ट मिली, महीने भर प्रैक्टिस किए, स्टेज पे चले गए, इनर आउटर कुछ नहीं पता, बस डायलॉग पता है, अगले का सुन के कर रहे हैं चीजें। लेकिन अभी क्या हुआ, एक्शन का रिएक्शन, ये सारी चीजें सिर्फ सुनते थे आज के पहले, लेकिन अभी प्रॉपर ये चीजें होती हैं। लिटरली आज मैं जो एक्सरसाइज करके आया हूँ, और अगर उसका एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे यहीं लग जाएंगे। उसका जो मुझे पर्सनली फील हुआ है वो चीज़ें मैं बयां भी नहीं कर सकता कि मुझे फील हुआ है। और मैं इस एक्सरसाइजेज जो भी हुई हैं, जैसे मैं एक और कोट करना चाहूँगा कि एक डेड बॉडी एक्सरसाइज हुई थी इस वर्कशॉप में। मैंने इसके पहले भी वर्कशॉप किए हैं और थिएटर भी करता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे कभी लगा भी नहीं कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। जो एक अपने आप पे बिलीफ होता है कि अब आ जाना चाहिए, तो वो अब आ गया है। और मैं आशा करता हूँ कि आगे कभी भी कोई भी शोज होंगे और मैं अगर कोई भी वर्क करूँगा तो जितनी भी चीज़ें मुझे मिली हैं उसका इम्प्लीमेंट उसमें ज़रूर करूँगा, और कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर हो। अभी मुझे सारी बारीकियों को लगभग पता चल गई हैं, अब बस ये करना है कि इम्प्लीमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बाकी लोगों से भी यही कहूँगा कि जितने भी लोग वर्कशॉप में थे और जितने लोग बीच में छोड़ के चले गए, उनको नहीं पता उन्होंने क्या मिस किया है, और उनका मैं नहीं कह सकता हूँ क्या उनकी कंडीशन थी, क्या चीज़। लेकिन मैं ये सबको ये कहना चाहूँगा कि चीज़ें सीखने से नहीं मतलब है, मतलब ये कि आप इम्प्लीमेंट कितना करते हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे कोट करूँगा, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये देख भी रहे हैं वीडियो, तो उनको बस एक बार वो सर्च करके उनकी थियरीज थोड़ा जानना है। मैं यहाँ पे नाम बताना चाहूँगा, भरत मुनि को तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि पहले दिन से ही लोग बताने लगते हैं भरत मुनि ये चीज़ें। मैं कुछ बाहरी लोगों को बात बताऊँगा, ये फोटोज तो मुझे लगता है 90% लोग पहचान नहीं रहे होंगे इस टाइम। और मैं नाम बताऊँगा एक माइकल चेखव जी का, उनको एक बार सर्च करके आप देखिए उनके थियरीज क्या क्या हैं। और सैनफोर्ड माइजनर की जो थियरीज हैं, जो उनकी एक्सरसाइजेज हैं, वो देखिए। फिर स्टेला एडलर, जो सबसे यूनिक उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो उन्हीं की, स्टेला एडलर की, कि आप चाहे जो कर सकते हैं, बस आप लिटरली उसको करिए, इंडल्ज होके करिए तो आप कर सकते हैं। मैं और भी नाम है, जैसे ली स्टेनबर्ग और सैनफोर्ड माइजनर बोले दिया, ऊथा हैगन एक मैं उनका नाम यहाँ पे कोट करूंगा कि आप लोग जितने भी रंगकर्मी ये देख रहे हैं उनको जरूर एक बार सर्च करें और उनकी थियरीज को जानें, एक्चुअली जान लें और उस पर वर्क करना शुरू कर दें। नहीं तो अपने आप गुरु लोगों से पूछे, जो आपके तथाकथित रंगकर्मी सीनियर लोग हैं, उनसे आप पूछिए तो आपको ये लगेगा। और मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं ये माफी भी मांगता हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिला भी है, लेकिन मैं क्षमा भी चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं तथाकथित कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के पहले ऐसा वक्त नहीं हो सकता हो, आप लोग करा नहीं पाते होंगे क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं था।
लेकिन अभी, और मैं एक और चीज सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, जितने भी वर्कशॉप हुए हैं या होते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड होते हैं, और उसमें हमको फायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि प्रोडक्शन ओरिएंटेड में उनका मेन मोटो रहता है कि हमको प्रोडक्शन कराना है। वो 10 से 12 दिन सिंपली कुछ एक्सरसाइजेस करा देते हैं और उनका मेन मोटो चला जाता है प्रोडक्शन पे। लेकिन ये 15 दिन का वर्कशॉप मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पिछले 6 महीने इस लॉकडाउन में कुछ नहीं किए होंगे तो इस 15 दिन के वर्कशॉप में वो आपकी भरपाई हो जाती अगर आप किए होते तो, क्योंकि ये चीजें 15 दिन में जो मिल गई हैं वो आपको 6 से 7 महीने लग जाएंगे प्रॉपर वर्कशॉप करने में। अगर आप तथाकथित प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप करेंगे तब तो हमको लगता है साल से 1.5 साल लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आशा यही करता हूँ कि मैं सारी चीजें इम्प्लीमेंट करूंगा। और मैं अंतिम एक बार और कहना चाहूंगा राघवेंद्र सर जी का धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम वो फिर से वर्कशॉप लें और यहाँ की जो युवा रंगकर्मी हैं हमारे जैसे, उनको फिर से एक बार कुछ सीखने का अवसर प्रदान कराएं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रंगकर्मी।